नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास की कामिका एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण मास की एकादशी का नाम क्या है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजन व आराधना करता है, उन्हें सभी पापों से और कष्टों से मुक्ति मिलती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। कामिका एकादशी वाले दिन गरीबों को भोजन व ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उन्हें जूते, चप्पल, कंबल और बर्तन दान में देने चाहिए। सावन मास में दान का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 जुलाई 2022 दिन शनिवार को सुबह 11:27 से। कामिका एकादशी तिथि का समापन 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को दोपहर 1:45 पर। उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा।
कामिका एकादशी व्रत पारण का समय सोमवार 25 जुलाई सुबह 5:38 से 8:22 तक। कामिका एकादशी मुहूर्त। कामिका एकादशी के व्रत के दिन प्रातः काल से वृद्धि योग है, जो दोपहर बाद 2:02 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग लग जाएगा। पंचांग के मुताबिक इसी दिन यानी 24 जुलाई को रात 10 बजे से द्विपुष्कर योग लग जाएगा, जो कि अगली सुबह यानी 25 जुलाई को 5:38 तक रहेगा। कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। ऐसा करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा कामिका एकादशी के दिन नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर नहाएं। यह भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। ग्रह दोष दूर करते हैं यह उपाय। कामिका एकादशी के दिन जातक व्रत रखे या ना रखे, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करे। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा विष्णु चालीसा का पाठ करके भूखे लोगों को यथाशक्ति भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जीवन में व्याप्त कष्ट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ये उपाय भी है बहुत काम के। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में पीले रंग की चीजें ही अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीला भोजन खाए, पीले कपड़े पहने, पीले चीजों का दान करें। और अगर कुंडली में गुरु दोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। इसके अलावा कामिका एकादशी के दिन गीता का पाठ करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कथा कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।